को तो ऐसे हैं, बस एक से एक बड़ा गवर्नर आ गया, दबा लो मुसलमानों को, तो दबा लो, मुसलमान किसी दबने वाले ना है। अच्छा क्या लग रहा है कांग्रेस की सरकार तो साहब नो इतनी महंगाई में धरने लगे करे कितने लग रहे हैं, अब कुछ कहीं लग रही है। अब तो हिंदू मुस्लिम का इलेक्शन कर दिया उन्होंने बस। अब भैया इन्होंने हिंदू मुस्लिम का ऐसा काट खेला, राम मंदिर इन्होंने तमाम मुद्दे उछाले, हिंदू मुसलमान को लड़ाया, हिंदू एक तरफा हो गया, मुसलमान एक तरफ रह गया। तो काम ठीक है, कुछ काम ठीक है, गुंडागर्दी खत्म कर दी और बहुत काम खत्म कर दी, लाइट वाइट सब सही है। जैसे मुस्लिम के साथ अभी हिंदू ने कितना मारा है, मोम लिंचिंग जगह जगह मोम लिंचिंग हो गए, गुंडागर्दी कम हो गई, अंसार साहब कह रहे हैं। कहा कि कौन सी गुंडागर्दी कम हो गई यार, में तो और ज्यादा होता है, समाजवादी में तो और ज्यादा होता है। हमारे यहाँ समाजवादी की सरकार रही, कोई विधायक रहा है, क्या काम करा है संभल में, क्या विकास करा है, कुछ भी नहीं। 875 रुपये का सिलेंडर आ रहा है, 24 रुपये सब्सिडी आ रही है, ऐसे कितना पैसा आ रहा है। रामपुर हाईवे पे आदमी वो खरीद लेगा, प्लॉट खरीद लेगा 24 रुपये में। किसी का यहाँ पर कोई करेगा नहीं, जैसा बंगाल में हो गया उनके साथ वही यहाँ पर भी वैसे होने वाला। लेकिन कहीं ना कहीं हिंदू साथ लेके चल रही है, मुसलमानों को साथ लेके चलते, मुसलमान भी बीजेपी के साथ रहते, मगर मुसलमानों को तो उसने एक तरफ ढकेल दिया। योजनाओं पर ही बात करते हैं। योजनाएं आती हैं, सरकार लागू करती हैं, आपने अप्लाई की, कितनी योजनाएं अप्लाई की हैं? आप क्या काम बताओगे? नहीं जो भी काफी बता दीजिए। अरे बता दीजिए सर, अरे बता दीजिए, बता दीजिए। मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर कि बीजेपी उनके हक में नहीं बोलती, पर कहीं ना कहीं साफ तौर पे बीजेपी नेता जो है अक्सर ये कहते हैं कि उन्होंने मुसलमानों को बिल्कुल एक बराबर देखा है और चाहे कोई भी योजना हो बस सामान पहुंचाइए। नमस्कार, ऋषभ की रिपोर्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे 2022 विधानसभा चुनाव के दिन नज़दीक आ रहे हैं, वैसे वैसे चुनावी गर्मी भी बढ़ने लगी है। तो इसी बीच मैं आ चुका हूं उत्तर प्रदेश के जिला संभल की नाठेर गांव में और मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे मैं बात करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि ये इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार चाहेंगे, क्या मुद्दे होंगे, किन मुद्दों पर वोट करेंगे और क्या कुछ इनके क्षेत्र के अंदर विकास हुआ। तो मेरे साथ कुछ लोग हैं यहाँ पर और मैं सीधे इनसे बात करूँगा और जानने की कोशिश करते हैं। चाचा आपसे शुरू अरे आपसे शुरू करता हूँ, आप बुजुर्ग हैं, बताइए क्या बताऊं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अयूब है। क्या काम करते हैं? खेती वेती करते हैं। खेती का काम करते हैं। बीते तकरीबन 4 साढ़े 4 साल का वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार को, क्या कुछ काम हुआ है अभी तक? क्या काम बताऊंगा? नहीं जो भी काम हो, काम न करा इसने तो। चलिए आप बताइए। किसानों को लूट लिया है, किसानों को, किसान घाटे में गया आज तक इस सरकार से। और डीजल कितनी महंगाई कर दी, डीजल और हर चीज मद्दी भी की है किसान की। और ये लॉकडाउन खामे खामे लगा दे, लॉकडाउन खामे खामे लगा दे, इससे कोई क्या फायदा थोड़ी, कोई मर्द हो गया। नहीं, कहीं ना कहीं लॉकडाउन तो लगाया जा रहा है, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं कोरोना बहुत बड़ी समस्या है जिस सरकार को, जिसके लिए लगाना पड़ रहा है। खेती उजाड़ दी गायों ने और तमाम जंगली जानवरों ने, अब किसान क्या करेंगे बताओ। अच्छा हाँ, तो कहीं ना कहीं गाय की समस्या आपके एरिया में भी है? और तमाम में है, तमाम मक्का उक्का खाली तमाम धानों में। अच्छा ये बताइए फिर भी क्या माहौल लग रहा है 2022 में किसकी सरकार हो सकती है? इसकी कैसे बन जाएगी जब मतलब ऐसा कुछ कर ही ना रहा रोकथाम। अच्छा ये बताइए समाजवादी पार्टी को कैसे देखते हैं? समाजवादी पार्टी को ठीक है, वो भी अपनी जगह पे सही है, किसानों की हमदर्द है। अच्छा हाँ। और बीएसपी को कैसे देखते हैं? बीएसपी ठीक है इससे तो। अच्छा हाँ। और उत्तर प्रदेश के अंदर अब चुनाव में अब इसने डीजल कितना महंगा करा दिया है, 100 रुपये किलो। किसान क्या करे, तमाम कैसे खेती पर क्या हो भाई। अच्छा एक चीज़ मैं ये जानना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश में आपने बताया बीएसपी के बारे में बताया, समाजवादी पार्टी के बारे में बताया, लेकिन कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी 100 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं। लगता है कि उत्तर प्रदेश में इस बार अपना कब्जा करेंगे? देखो साहब, उसकी पता चल रही क्या हो। अच्छा आपका क्या रुझान है, क्या लगता है? हमें तो ये समाजवादी पार्टी अच्छी लग रही है। समाजवादी पार्टी अच्छी लग रही है। आप बताइए, आप कुछ कह रहे थे? हम तो समाजवादी को देंगे, हम तो वोट समाजवादी पार्टी को देंगे। असदुद्दीन ओवैसी को कैसे देखते हैं? पुलिस को, इसकी सरकार में पुलिस जो अपनी मनमानी कर रही है, सब भी कहूँगे पुलिस वाले रिश्वत लेते हैं ज़्यादा और नंबर 2 काम कराते हैं वो। अच्छा इस सरकार में और समाजवादी में जो है उसमें कुछ ऐसे काम ना थे। अच्छा आपके क्षेत्र में कितना काम हुआ? हमारे क्षेत्र में तो कुछ भी काम ना कराया इन्होंने। आपके क्षेत्र में कुछ भी काम नहीं किया है। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से विधायक हैं यहाँ के? हाँ, उन्होंने काम कराया था। उन्होंने काम कराया है। आप युवा हैं, उत्तर प्रदेश में क्या माहौल है इस बार, किसकी सरकार हो सकती है? दोबारा अखिलेश यादव। दोबारा अखिलेश यादव। बात करता हूँ उत्तर प्रदेश में रोजगार पे, कितना रोजगार मिला है अब तक? 43 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया बेरोजगारी ने इंडिया के अंदर। जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई यहाँ तो रोजगार ही नहीं है कुछ भी। अच्छा ऐसी क्या बड़ी समस्या रही जो कहीं ना कहीं आपका कहना है कि रोजगार नहीं है यहाँ पर?
यहाँ कोई विकास नहीं हुआ, सड़कें नहीं बनी, पानी की कोई सुविधा नहीं है, खेती किसानी, किसान परेशान है, किसान बेहाल है, महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, तो क्या सरकार आएगी ये? अच्छा जी। अच्छा, बात करें समाजवादी पार्टी की, तो क्या लगता है समाजवादी पार्टी ने क्या कुछ काम कराया जो आपका रुझान उनकी तरफ है? यहाँ पर तमाम सड़कें बनवाई, बिजली की समस्या, किसानों का माल सही रेट पर बिकता था बीजेपी इसकी समाजवादी की सरकार में। और जब से बीजेपी की सरकार आई है, डीजल पेट्रोल कितना महंगा हो गया, बेरोजगारी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, हिंदू मुसलमान को लड़ा रही है सरकार ये सब। तो सरकार, मैं बात करता हूँ अखिलेश यादव की, ऐसी क्या कुछ कमियां रही थी जो 2017 में आपने उन्हें विदा किया था और उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी सरकार को लेके आए थे? बीजेपी भैया, इन्होंने हिंदू मुस्लिम का ऐसा काट खेला, राम मंदिर इन्होंने तमाम मुद्दे उछाले, हिंदू मुसलमान को लड़ाया, हिंदू एक तरफा हो गया, मुसलमान एक तरफ रह गया, तो इसकी वजह से सरकार। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा, अरे क्यों, बता तो दीजिए थोड़ा सा, आप बताइए, आप बताइए। नहीं, कोई नहीं, बताने में कुछ नहीं जा रहा। उत्तर प्रदेश में इस बार ओवैसी 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, क्या लगता है? मुझे तो कोई लगता नहीं कि ओवैसी यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे ओवैसी का कुछ इसमें मैटर नहीं है, ओवैसी नहीं जीत पाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने देखा है यहाँ पे ज़्यादातर मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, और मुस्लिम कम्युनिटी का जो कहीं ना कहीं कहते हैं कि एक तरफा समाजवादी को वोट पड़ता है, लेकिन अब ये लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो ओवैसी आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं वोट जो है फट सकता है, इधर उधर जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होने का है। तो 4 जगह हैं ऐसी जो ओवैसी साहब वहाँ अपनी सीट निकाल सकते हैं, पर इधर तो उनकी सीट नहीं निकलेगी। अच्छा, बात करते हैं रोजगार की, युवा हैं, जो रोजगार कितना है उत्तर प्रदेश के अंदर? रोजगार है ही कहाँ उत्तर प्रदेश में। अगर उत्तर प्रदेश में रोजगार होता तो कोई सब अपने यहीं पे काम करते, दूसरी जगह कौन काम करने जाता, सब इधर उधर काम करने जा रहे हैं। अच्छा, किसकी सरकार बनाएंगे इस बार? मैं तो बीजेपी की बनवाऊंगा। बीजेपी की? आपने कहना है कि रोजगार नहीं है, कमियां हैं, उसके बावजूद बीजेपी की सरकार। काम ठीक है, कुछ काम ठीक है, गुंडागर्दी खत्म कर दी और बहुत काम खत्म कर दिए, लाइट वाइट सब सही है। जैसे कुछ जैसे कुछ 5 बेहतर काम बताइए। एक मिनट आपसे बात करता हूँ। रोड बोर्ड सब बनवा दिए, रोड बोर्ड सब बनवा दिए। अच्छा, नहीं, बुक के तौर पे 5 बेहतर काम बताइए। मुख्य तौर पर गुंडागर्दी खत्म कर दी, बदमाशी नहीं चल रही किसी की, पुलिस अपनी चला रही है बस। अच्छा, एक बेहतर काम कराए बीजेपी ने। आप बताइए, आपका क्या कहना है? क्या हुआ है मुस्लिम के साथ? अभी हिंदू ने कितना मारा है, मोम लिंचिंग जगह जगह मोम लिंचिंग के, गुंडागर्दी कम होगा, अंसार साहब कह रहे हैं। कहा कि कौन सी गुंडागर्दी कम होगा यार, बीजेपी सरकार में और ज्यादा हो रही है। ये कहीं ना कहीं ये सही कह रहे हैं कि कानपुर के अंदर अभी जो घटना हुई है वो बहुत बड़ी घटना है। हर जगह हिंदू गठबंधन है, जगह जगह छोटी बिरादरी को मार रही है, और कह रहे हैं गुंडागर्दी कम होगी बीजेपी सरकार में, और ज्यादा हो गई। समाजवादी में तो और ज्यादा होता है, समाजवादी में तो और ज्यादा होता है। हमारे यहाँ समाजवादी की सरकार रही है, कोई विधायक रहा है, क्या काम कराया संभल में, क्या विकास कराया? कुछ भी नहीं। एक भी नेता ने, नवाब इकबाल साहब हैं, उन्होंने क्या कराया? कुछ नहीं कराया ना। तुम तो कह रहे हो गुंडागर्दी कम हो गई, तुम तो एक ही राज्य में बताओ गुंडागर्दी कौन से राज्य में कम हो गई? और ज्यादा हुई है। काम को तुम बेशक कह सकते हो, हाँ किसी पार्टी ने काम कराया ना कराया, वो अच्छा, बात करते हैं गुंडागर्दी से हट के बात करते हैं। इस बार आपका क्या माहौल है, किसे चुनेंगे उत्तर प्रदेश में? देखो, उत्तर प्रदेश में जो जिसे आवाम चुनेगी, जिसे भी चुने, वो तो रहा नसीब इंसान, कौन जीतेगा कौन हारेगा। बहरहाल अखिलेश बीजेपी से 100 जगह बेहतर है, हम इतनी बात मानते हैं। बीजेपी सरकार ने किसी भी हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आज तक कुछ नहीं किया है। और तुम ही बता दो, चलो तुम मीडिया वाले, बीजेपी ने क्या करा है? सब उल्टे सीधे काम करे, सीधा काम तो नहीं, कहीं ना कहीं बीजेपी का तो कहना है कि हर घर विकास पहुंच गया, किसानों को सम्मान निधि मिल रही है, उज्ज्वला योजना मिल रही है। बीजेपी सरकार ने कितनी मतलब योजना निकाली, कोई सी योजना में तुम बता दो कौन सी योजना से चालू हुई है? अच्छा, यहाँ पे योजनाएं आती हैं, पहले मैं आपसे एक चीज बात करता हूँ आराम से, योजनाओं पे बात कर लेते हैं सीधे, 2000 रुपए लगा दी, एक एक करके बात करते हैं। मेरी बात सुन लीजिए, योजनाओं पे बात करते हैं। योजनाएं आती हैं, सरकार लागू करती है, आपने अप्लाई की, कितनी योजनाएं अप्लाई की? अप्लाई किया, बता कौन सी अप्लाई करना, कोई काम हो तभी तो। आवास विकास योजना है, अप्लाई सब करी है, मतलब काम हुआ कौन से अप्लाई में है सर? कोई भी योजना में कोई से कुछ नहीं वास्ता अब हमारे यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास आए नहीं, अप्लाई किया हुआ है, प्रधानमंत्री आवास बने नहीं हमारे यहाँ पर, कोई आए नहीं। बोले डेट निकल गई, हमारे प्रधान जी गए भी लोग, बोले डेट निकल गई आवास की। तो गाय के नाम पे मुसलमान मार दिए, गाय पकड़ के जी। आप बताइए, कुछ कह रहे थे, बताइए। हम ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को ऐसा करा इन्होंने कि गाय का इल्जाम लगा के और ट्रकों में, गाड़ियों में मार दी मुसलमान, कि गाय काट रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। ऐसा क्यों? तो कहीं 75 रुपए का 875 रुपए का सिलेंडर आ रहा है, 24 रुपए सब्सिडी आ रही है, ऐसे कितना पैसा आ रहा है? सब्सिडी है। रामपुर हाईवे पे के आदमी वो खरीद लेगा, प्लॉट खरीद लेगा 24 रुपए में,
अबे 400 रुपये का करो ना सिलेंडर यार, 875 रुपये का, 900 रुपये का सिलेंडर आ रहा है आज के टाइम में। कोई तरीका है? कौन खरीदेगा उसे? गरीब क्या करेगा? 900 रुपये कुछ टाइम में जुड़ते हैं मजदूर से, 3-4 दिन मजदूरी करेगा तब होंगे 900 रुपये। आप बताइए ऐसी क्या कुछ कमियां रही हैं अभी तक जो आप इतना ज़्यादा सरकार से खफा हैं? खपा क्या, उन्होंने तो 2000 रुपये हाथ में लगा दिए, पब्लिक को उसमें लगा दिया। महंगाई इतनी कर दी, सिलेंडर पे कितने रुपये बढ़ा दिया, आधे दूने पे हो गया सिलेंडर भी। डीजल पेट्रोल क्या भाव है, तो धगने लगा दे रहे कांग्रेस की सरकार ही तो साहब नो इतनी महंगाई में धगने लगा कर रहे, कितने लग रहे हैं? अब कुछ कहीं लग रही है? अब तो हिंदू मुस्लिम पर इलेक्शन कर दिया उन्होंने बस, अब सिर्फ देने वाला पर लट फिर बस दो भाई कैसे हिंदू मुस्लिम पे कर लिया, अब वहाँ गुलामा मार दिए, फौजी मार दिया सब। लेकिन कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी का और सीएम योगी का कहना है कि उन्होंने बिल्कुल सबके साथ समान व्यवहार किया है, सब कुछ समान दिया है, चाहे वो कोई भी योजना हो। बस खाली नारे लगाया था, मैं किसी को साथ लेकर चले, मोदी सरकार किसी को साथ लेकर चली आज तक, बस नारे ही नारा है बस इनका। और किसी साथ लेकर बस हिंदुओं को साथ लेकर चल रही है। हिंदू ज़्यादा है, कुछ ज़्यादा है, 70-75 80% हिंदू है, 20% मुस्लिम आबादी है। तो मुस्लिम आबादी क्या करेगी हिंदुस्तान में? मुसलमानों तो उसने एक तरफ ला रख दिया है, 80% हिंदू साथ लेकर चल रही है। मुसलमानों को साथ लेकर चलते, मुसलमान भी बीजेपी के साथ रहते, मगर मुसलमानों को तो उसने एक तरफ ढकेल दिया। फुटपाथ तो मुसलमान करेगा क्या यार? लेकिन मैं ये आप कहीं ना कहीं मैंने यहाँ पे देखा कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ज़्यादा हैं, ठीक है, आप लोग भी मुस्लिम ही हैं। चलो उत्तर प्रदेश में तो मुसलमान है ही ज़्यादा है, उत्तर प्रदेश का क्या हिसाब लगाना है? और भी जगह है मुसलमान आबादी 10% मान लो, 15% मान लो, तो वहाँ मुसलमानों को बहुत परेशान करा जा रहा है मेरे भाई। उत्तर प्रदेश में क्या, चलो 40-50% मुसलमान है, हम मान्य हैं, तो उत्तर प्रदेश में भी जगह जगह कहीं कानपुर, बरेली, लखनऊ मोमिलचिंग हो रही है मुसलमानों के साथ, उन्हें रोको ना। बीजेपी योगी आदित्यनाथ क्या कर रहे हैं? खाली बस कुर्सी पे बैठने चला, दूसरी बात याद है ना उन्हें, ना कुछ उनसे बोलना आता, ना कुछ काम करना आता। मुसलमानों को तो ऐसे हैं, बस एक से एक बड़ा गवर्नर आ रहा है, दबा लो मुसलमानों को, तो दबा लो, मुसलमान किसी दबने वाले ना। अच्छा, क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी इस बार उत्तर प्रदेश में अकेले अपने दम पे चुनाव लड़ेगी या फिर गठबंधन के साथ किसी के साथ आना चाहिए? वो कैसे भी आवे बड़ा अपने बलबूते पर। अच्छा, दोनों सरकारों में आकलन करें तो बेहतर, दोनों सरकारों के बेहतर काम बताइए कि किसमें क्या चीज बेहतर है? अखिलेश ने सबको साथ लेकर चला, उसने विकास भी करा, किसानों के लिए सब कुछ करा है, लड़कियों के लिए उसने सब कुछ करा, रोड सब कुछ अच्छा काम करा उसने। बीजेपी का तुम एक भी बता दो ना, उसने सरकारी अस्पताल उसने क्या बनवाया है? क्या बनाया? तुम आप बताइए, आपके सामने सरकार ने क्या कुछ बेहतर काम कराए हैं? इन्होंने अखिलेश सरकार के साफ तौर पे काम बताए। बेहतर काम तो तुम्हारे की लाइट बेहतर चल रही है, और दूसरा काम ये है कि ट्रांसफार्मर के लिए हमें जाना पड़ता था, ट्रांसफार्मर अब हमारे यहाँ खुद चल के आता है। दूसरी बार रोड सब बढ़िया बने हुए हैं, ठीक है, सरकार में बना हुए हैं, इसमें कौन सा बनवा दिया यार? ठीक है, कुछ काम बीजेपी सरकार के गलत हुए हैं, जैसे कि अच्छा, आपने कहीं ना कहीं कहा, आप कहीं ना कहीं सरकार का पक्ष रख रहे हैं, बीजेपी सरकार को आप उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से देखना चाहते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में लगातार अब बिजली गैस के रेट बढ़ रहे हैं, पेट्रोल बढ़ रहा है, डीजल में लगातार महंगाई हो रही है, उस पर सरकार क्यों खामोश है? तो कम होंगे, ऐसा नहीं है कम ना होंगे, कम भी हो सकते हैं। नहीं, पेट्रोल डीजल का फिर किसका काम है आप बताइए? इनका काम नहीं तो है, किसानों का काम है भाई। आप पेट्रोल पे दाम बढ़ रहे हैं, डीजल पे दाम बढ़ रहे हैं, तो आखिर इसका मुख्य कारण क्या है बताइए? अब ये किसानी तो दबाया जा रही है, सब चीज किसानी तो दब रही है हर चीज में, किसानी तो दब रहे हैं, पेट्रोल डीजल सब किसानों का तो है, सब सुविधा ये तो किसानों को तो चाहिए। अब बताओ किसानी तो अच्छा, कहीं ना कहीं किसकी कमी है? ये इतनी ज्यादा महंगाई हो रही है इन सब चीजों पे? ये पब्लिक की ही कमी है, पब्लिक इनको बना रही है, और सब मशीनों के द्वारा जीतते हैं ये लोग, ना तो इनकी सरकार कभी नहीं आएगी। अच्छा, नहीं, आपने कहा मशीनों को आप सीधा ईवीएम पे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ये चीज़ तो साबित नहीं हो पाती है ना कि ये ईवीएम में कहीं ना कहीं घपलेबाजी है। बस पाकिस्तान पे लड़ते हैं इलेक्शन, बोले कोई मुसलमान कुछ कर दे तो पाकिस्तानी पे, बस हिंदू मुस्लिम यही चल रहा है इनमें, और क्या चल रहा है? अच्छा, आपसे जानना चाहूँगा, आप नाम बताइए पहले। अरे आप ही बता दीजिए, अरे बता दीजिए सर, अरे बता दीजिए। ये नहीं बोलना चाह रहे हैं कैमरे के आगे, आप बताइए क्या नाम है? मेरा नाम जाहिद हुसैन है। जाहिद जी, ये बताइए, कब तकरीबन उत्तर प्रदेश में 4-4.5 साल का वक्त हो चुका है बीजेपी सरकार को, क्या कुछ बेहतर काम कराया है और क्या कुछ नहीं कराया है? नहीं, हमारे हिसाब से तो कोई काम कराया नहीं सही काम। अच्छा, किसान इतने परेशान हैं, किसानों को बेचारे दिल्ली में पड़े हुए हैं, कब से किसान पड़े हुए हैं, कोई सुनवाई किसानी कहीं भी नहीं है। अच्छा, अभी बताओ, जब किसानों के पास जब खेती का मतलब कुछ मिलेगा नहीं है, कुछ गल्ला महंगा नहीं बिकेगा, तो किसान कहाँ से खागा? नहीं, तो किसानों के लिए, खेती के लिए तो मैं आपको साफ तौर पे बताऊं कि सरकार का कहना है कि हम सम्मान निधि दे रहे हैं और लगातार किसानों के पास 2-2 हज़ार रुपये करके पहुंच रही है। अरे 2,000 रुपये क्या होता है? 2,000 रुपये एक दिन उठ जाते हैं आदमी, 2,000 भी वो भी सबको नहीं मिल पा रही है, और 2,000 में होता क्या है आज की महंगाई के हिसाब से? अच्छा, कोरोना काल आया था जी,
सरकार ने क्या कुछ राहत दी, कितना बेहतर काम किया कोरोना काल? बस कोरोना में ये है कि गल्ला वल्ला मिल लिया है, अच्छा, वो महीने में जो है गल्ला मिलता है 2 बार, बस यही राहत है और क्या राहत है बस। आप मुस्लिम हैं जी। आपसे एक सवाल मैं ज़रूर करना चाहूँगा। उत्तर प्रदेश के अंदर असदुद्दीन ओवैसी 100 सीटों पे चुनाव लड़ने वाले हैं, कैसे देखते हैं, क्या होगा इस बार उत्तर प्रदेश में, कितनी सीटें ले सकते हैं? अब ये तो उनका नसीब की बात है साहब, कितनी सीटें मिला उन्हें। ये हर आदमी अपनी अपनी कोशिश करता लगता है इस बार कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में अपनी पकड़ बनाएंगे? हाँ, हो भी सकता है ऐसा पकड़ बनाए। अच्छा, आपका रुझान किसकी तरफ है? समाजवादी की तरफ है, हमारा तो- बीजेपी की तरफ है? हमारा तो समाजवादी की तरफ ही है। समाजवादी की तरफ है। आप बताइए, आपको क्या लगता है? अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, असदुद्दीन ओवैसी को आप कैसे देखते हैं? वैसे का यहाँ पर कोई क्रेज नहीं है, जैसा बंगाल में हो गया उनके साथ वही यहाँ पर भी वैसे ही होने वाला है। लेकिन कहीं ना कहीं ओवैसी का तो कहना है कि वो मुसलमानों को साथ लेके चलते हैं और हमेशा मुसलमानों के हक में बोलते हैं, उनकी आवाज़ उठाते हैं, फिर भी उसके बावजूद भी ऐसी क्या कुछ कमी है जो आपका रुझान उनकी तरफ नहीं जा रहा? अभी असदुद्दीन ओवैसी का यूपी में क्रेज नहीं है, यूपी में तो इस बार सिर्फ अखिलेश ही आएगा। वो छोटे छोटे दलों से गठबंधन कर रहे हैं, छोटे छोटे दलों को साथ लेकर चल रहे हैं। अखिलेश यादव की सरकार बनेगी उनका गठबंधन जी, अखिलेश का साफ तौर पे। तो इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश की संभल विधानसभा में मौजूद था। गांव था ये नाठेर। यहाँ के मैंने कुछ लोगों से बात की जिन्होंने अपनी समस्याएं बताई और जिन्होंने बताया कि इस बार ये उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार देखना चाहेंगे और सरकार ने क्या कुछ काम कराए हैं, क्या कुछ इनके क्षेत्र के अंदर बेहतर काम हुआ है। कैमरामैन हिमांशु के साथ मैं ऋषभ चौहान, संभल।